सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों पर लागू होगी। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता कार्यालय ज्ञापन संख्या का पालन करेंगे। 57-05-2021 P&PWB दिनांक 3 मार्च 2023 पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और उस सीमा तक आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई है। पूरा मामला याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी विभिन्न बलों अर्थात सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ आदि के कर्मचारी हैं, जिन्होंने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ देने से इनकार करने वाले 17 फरवरी 2020 के ओएम को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं को अक्टूबर 2004 से 2005 की अवधि के दौरान सहायक कमांडेंट के पद के लिए नियुक्ति की पेशकश की गई थी। दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस को 14 दिसंबर 2003 से लागू किया गया था। 1 जनवरी 2004 हालांकि उक्त योजना सशस्त्र बलों पर लागू नहीं थी, क्योंकि बल पहले से मौजूद ओपीएस द्वारा शासित होंगे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार की प्रशासनिक देरी के कारण एनपीएस लागू होने के बाद जिन लोगों को नियुक्त किया गया, उन्हें ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने नवीन कुमार झा बनाम यूआई और अन्य 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 5606, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह और अन्य बनाम यूआई और अन्य 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 7879 और तनाका राम एवं अन्य बनाम यूआई और अन्य 92019 एससीसी ऑनलाइन डेल 6962 और श्याम कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम यूआई और अन्य 2019 जैसे मामलों की श्रृंखला पर भरोसा किया। तर्क है कि यह एक स्थापित कानून है कि जहां एक विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किया गया है, लेकिन उत्तरदाताओं की ओर से प्रशासनिक देरी के कारण सफल उम्मीदवारों को एनपीएस के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, तो सभी ऐसे अभ्यर्थियों को ओपीएस का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने यूपी राज्य पर भी भरोसा किया। बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य 2015 एससीसी 347 ये प्रस्तुत करने के लिए कि जब कर्मचारियों के एक समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी गई है, तो अन्य सभी समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को लाभ देकर उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सीआरपीएफ संघ का एक सशस्त्र बल है, ओपीएस को सेना, नौसेना और वायुसेना की तरह लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 6 अगस्त 2004 की अधिसूचना के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ संघ का सशस्त्र बल है, उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं को ओपीएस के तहत कवर नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सेना के मामले में लागू किया गया है। केवल वे लोग जिनके परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किए गए थे, ओपीएस के अंतर्गत आते हैं। सरकार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी ओएम दिनांक 17 फरवरी 2020 में उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां भर्ती के लिए अंतिम परिणाम 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले होने वाली रिक्तियों के खिलाफ 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किया गया था, केवल वे सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत उम्मीदवार ओपीएस के लिए पात्र होंगे। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता उपरोक्त अधिसूचना के लागू होने के बाद सेवाओं में शामिल हुए, ये याचिकाकर्ता सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत ओपीएस के हकदार नहीं थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सीआरपीएफ अधिनियम 1949 की धारा 3 के अनुसार सीआरपीएफ भारत संघ का एक सशस्त्र बल है और 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना में सशस्त्र बल का तात्पर्य सेना, नौसेना और वायुसेना से है, न कि संघ की संपूर्ण सशस्त्र सेनाएं। उन्होंने सत्यदेव प्रजापति और अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 3911 पर भरोसा किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को ओपीएस के लाभ से वंचित कर दिया गया। जब गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6 अगस्त 2004 के माध्यम से स्वयं घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं,
तो इस स्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सशस्त्र बल दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के तहत कवरेज से बाहर रखा गया है। अदालत ने ये भी देखा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 प्रविष्टि 2 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 246 में भारत संघ के सशस्त्र बलों की परिकल्पना की गई है, जिसमें नौसेना, सैन्य और वायुसेना शामिल हैं, संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल। इसलिए सीएपीएफ के कर्मी ओपीएस का लाभ पाने के पात्र हैं, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2003 द्वारा प्रदान किया गया है।